हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 16, जिसमें आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं और यह प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे आप सबकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज के प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग हैं और आप सबको बहुत पसंद आएंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ के तृतीय अध्याय की एक टीका जय मंगला के रचनाकार कौन थे। तो वात्स्यायन कृत जो कामसूत्र है, इसमें जो है दो प्रश्न और दो उत्तर भी प्राप्त होंगे इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 1 में। क्योंकि वात्स्यायन अगर पूछ ले वात्स्यायन कामसूत्र के रचनाकार कौन है, तो वात्स्यायन है। एक प्रश्न ये हो गया कंप्लीट आपका। तो अगला जो प्रश्न हमारा मुख्य रूप से पूछा इसमें, उसको देखते हैं। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ के तृतीय अध्याय की एक टीका जय मंगला के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन 1 जय यशोधर पंडित, 2 शुक्राचार्य, 3 भरत मुनि, 4 व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जय मंगला नामक जो टीका है उसके रचनाकार हैं यशोधर पंडित। और प्रश्न पूछ ले कि कामसूत्र के रचनाकार कौन है, तो वात्स्यायन। तो ऑप्शन 1 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो लखनिया जो है किस राज्य में है और किस जिले में है, आपको यह सभी अभी इस क्वेश्चन के साथ डिटेल आप सभी को बताएंगे। तो लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 मिर्ज़ापुर, 2 भोपाल, 3 मानिकपुर, 4 होशंगाबाद। तो सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं, तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए गए हैं। मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं, तो मिर्ज़ापुर में। तो लखनिया जो है कहाँ है, लखनिया जो है मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिर्ज़ापुर में जो है लखनिया के गुफा चित्र जो है संबंधित हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है। तो राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताना है आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है पाल शैली, 2 कंपनी शैली, 3 जैन शैली, 4 मुगल शैली। तो आपको पहचानना है कि राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी मुगल शैली जो है यह राजस्थानी शैली के समकालीन शैली मानी जाती है। जो मुगल शैली है यह उस समय राजस्थानी शैली के समय की ही मानी जाती है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो इंडो इस्लामिक यानी मुस्लिमों द्वारा जो स्मारक तैयार किया गया है अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है अजमेर, 2 औरंगाबाद, 3 दिल्ली, 4 हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अलाई दरवाज़ा जो है यह दिल्ली में स्थित है। इंडो इस्लामिक स्मारक है यह अलाई दरवाज़ा और यह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। तो न्यूटन ने जो प्रकाश के 7 रंग प्रस्तुत किए हैं, वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किए हैं, तो कब किए हैं। ऑप्शन 1 1660, 2 1560, 3 1680 और 1960। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का जो वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है, तो कब किया है 1660 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1660 में जो है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। तो मिर्ज़ापुर जो है किन चित्रों का कला केंद्र है, अभी हमने इससे पहले बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है, तो कुछ इसी प्रकार वह भी प्रश्न था, पर यह प्रश्न जो है कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। तो मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। ऑप्शन 1 प्रागैतिहासिक, 2 मुगल, 3 अवधी, 4 राजस्थानी। तो मिर्ज़ापुर जो है वह किन चित्रों का कला केंद्र है। तो चलिए बताइए आप लोग आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिर्ज़ापुर जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। तो मिर्ज़ापुर में जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त किए गए हैं। यह जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, घनवाद में कितने आयाम होते हैं या घन में कितने आयाम होते हैं। ऑप्शन 1
एक, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 अनेक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 3 आयाम होते हैं। घन में कितने आयाम होते हैं या घनवाद में कितने आयाम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 3 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 सॉरी प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8। तो यह प्रश्न भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित है। तो अभी हमने इसका आंसर भी बताया था। तो चलिए देखते हैं। कामसूत्र के रचयिता हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 वात्स्यायन, 2 भरत मुनि, 3 पंडित यशोधर, 4 श्री कुमार। तो इसका आंसर हमने अभी आपको बताया है, तो कमेंट करिएगा आप लोग। तो ऑप्शन 1 सही होगा। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। और उस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन रहा था, मूल क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था हुआ था, उसमें पूछा था जय मंगला के रचनाकार, जय मंगला नामक जो टीका है उसके रचनाकार कौन थे? पंडित यशोधर या यशोधर पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वात्स्यायन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? तो जो हमारा बस्ट शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 अमूर्त प्रतिमा, 2 संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, 3 खंडित प्रतिमा, 4 अवाक्ष प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट है, बस्ट का तात्पर्य है अवाक्ष प्रतिमा, तो इसका तात्पर्य होगा अवाक्ष प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय चित्रकला के षडांग का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला में जो षडांग है उसका सही क्रम कौन सा है आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन है रूपभेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। ऑप्शन 2 है प्रमाण भाव लावण्य योजना रूपभेद। तो 3 है भाव लावण्य योजना प्रमाण रूपभेद। 4 है लावण्य योजना प्रमाण भाव रूपभेद। तो जो भारतीय चित्रकला के षडंग का सूत्र है ये रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश इति चित्र षडंगकम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी इसका जो सही रूप है ऑप्शन 1 है रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य इति चित्र षडंगकम। तो यह जो है कंप्लीट इसका सूत्र है। चलिए अभी जब थ्योरी की क्लासेज करवाएंगे अलग से तो उसमें आप सभी को पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना। यह जो है इसका सही रूप है, बाकी तीनों जो है सही क्रम में नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11। जैन शैली के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो जैन शैली के जादूगर के नाम से कौन से कलाकार हैं जाने जाते हैं? तो वह कौन है जो जादूगर जैन शैली के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 सौभागमल गहलोत, 2 द्वारका प्रसाद शर्मा, 3 कैलाश चंद्र शर्मा, 4 देवकी नंदन शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र शर्मा। कैलाश चंद्र शर्मा जो है यह जैन शैली के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो ये जो है जैन शैली के हस्तसिद्ध कलाकार हैं। इनका जो है काम करने का तरीका जो है जैन शैली में सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन 3 सही होगा कैलाश चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं। तो ऑप्शन 1 है संगीत नाटक अकादमी, 2 ललित कला अकादमी, 3 राज्य ललित कला अकादमी, 4 राज्य संस्कृति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च है? तो कौन सी संस्था सर्वोच्च है दृश्य कला गतिविधियों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी राज्य ललित कला अकादमी जो है यह दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई है। तो सामान्य अखबार जो न्यूज़पेपर छपते हैं उसमें जो है एक कॉलम की सामान्य जो चौड़ाई होती है, जो भी पैराग्राफ छपता है उसकी एक सामान्य चौड़ाई कितनी होती है? आप लोग स्केल से उसको नाप करके देखिएगा कि सही है कि नहीं। और हम तो आंसर सही बताएंगे ही, फिर भी आप लोग एक बार न्यूज़पेपर में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हाँ कितना होता है। तो ऐसे करेंगे ना तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा और यह प्रश्न भूलेंगे नहीं। तो न्यूज़पेपर या सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 1.5 सेंटीमीटर, 2 है 4.5 सेंटीमीटर, 3 है 5.4 सेंटीमीटर, 4 है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 4.5 सेंटीमीटर होता है सामान्य अखबार यानी
न्यूज़पेपर में जो एक कॉलम की चौड़ाई होती है वह 4.5 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन 1 रोम, 2 भारत, 3 इटली, 4 मिस्र। तो अमरत्व की कला किस देश की कला को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मिस्र की कला को जो है अमरत्व की कला कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो जो प्रकाश में उपस्थित रंग हैं उसको जो है हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ऑप्शन 1 दर्पण, 2 प्रिज्म, 3 दूरबीन, 4 एक्सरे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रिज्म। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कलाकार नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन समीक्षावादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, 2 संतोष सिंह, 3 बालादत्त पांडे, 4 यामिनी राय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी यामिनी राय जो है यह समीक्षावादी कलाकार नहीं है। यह बंगाल के कलाकार हैं और यह जो है वास्तु शैली से और अपनी टेम्परा तकनीक के लिए जाने जाते हैं। बाकी जो तीनों कलाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, बालादत्त पांडे, संतोष सिंह, यह जो है तीनों समीक्षावादी कलाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यामिनी रंजन रॉय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मणिपुर, 2 एलोरा, 3 अजंता, 4 असम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एलोरा जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इसका भी आंसर जो है आप सभी को मालूम ये होगा कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है, वह कौन से कलाकार हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है M.F. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, 2 सुधीर रंजन खस्तगिरी, 3 J. स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन, 4 वेंकटप्पा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सुधीर रंजन खस्तगिर को जो है भारत सरकार ने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुधीर रंजन खस्तगिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। शकुंतला वियोग नामक कृति जो है किसकी है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 राजा रवि वर्मा, 3 शैलेंद्र नाथ डे, 4 अवनींद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, राजा रवि वर्मा। शकुंतला वियोग नामक जो कृति है इसके रचनाकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। नई फिल्म रंग रसिया जो 2010 के 2010 में शायद आई थी फिल्म, आप लोग कंफर्म करिएगा कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी। नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो वह कौन सा कलाकार है जिसके जीवन के ऊपर रंग रसिया नामक फिल्म बनाई गई थी? ऑप्शन 1 है अकबर पद्मसी, 2 जामिनी रॉय, 3 सवावाला जहांगीर सवावाला, 4 राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजा रवि वर्मा के जीवन के ऊपर जो है यह फिल्म आधारित है रंग रसिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। बाल वधु किसकी कृति है? तो बाल वधु नामक जो रचना है कृति है किस कलाकार की है? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ ठाकुर, 2 अमृता शेरगिल, 3 यामिनी रॉय, 4 राजा रवि वर्मा। तो बाल वधु नामक जो कृति है इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अमृता शेरगिल द्वारा बाल वधु नामक जो है कृति की रचना की गई है। तो इसके रचनाकार हैं कृति है अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, 2 विश्वनाथ खन्ना, 3 अशोक भौमिक, 4 अशोक वाजपेयी। तो रेखावली नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं
रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 हैवेल, 2 पर्सी ब्राउन, 3 डॉक्टर मुल्कराज आनंद, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डॉक्टर मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल, 2 बनारस, 3 लखनऊ, 4 इंदौर। तो भारत भवन की बात हो तो भारत भवन जो है तो भोपाल में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर भारत कला भवन की बात हो तो उसका आंसर हो जाएगा बनारस, और कला भवन की बात हो तो कलकत्ता। तो इन तीनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन बनारस, और सिर्फ कला भवन की बात हो तो कलकत्ता। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन जो है अभी हमने बताया कहाँ स्थित है और इसके संस्थापक और निर्देशक कौन है, यह प्रश्न है। इस मूल प्रश्न हमारा ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है राय कृष्णदास, सी है वासुदेव शरण अग्रवाल, डी है शिवमूर्ति डॉक्टर शिवराम मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राय कृष्णदास ने भारत कला भवन की स्थापना की थी, और कब की थी? 1920 में। और यह भारत कला भवन जो है यह वाराणसी में स्थित है। इसके संस्थापक हैं राय कृष्णदास। इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।